रेशो कैलकुलेशन हमारी क्लास में चल रही थी और अगर आपने वीडियो नंबर 55 देखा हो तो मैंने सेकंड मेथड का एक क्वेश्चन करवाया था। सेकंड मेथड का मतलब जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसको हम सेकंड मेथड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। उसी सीरीज़ में आगे हम चलते हैं और ये वीडियो नंबर 56 हम लेकर आ रहे हैं सामने आपके। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी सेकंड मेथड का है, मतलब इसमें भी सेक्रीफाइसिंग की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। देखते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए, राम एंड श्याम पार्टनर्स इन 7:3। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 7:3 लिखा हुआ है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं। राम व श्याम 7:3 में साझेदार हैं। इतना काम खत्म हुआ। दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/10 शेयर। उन्होंने मोहन को पार्टनर बनाया है कितने शेयर के लिए? 1/10 शेयर के लिए। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता तो भैया मेरे ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है, हमें 3 जो स्टेप्स मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन अभी आगे कुछ बोल रहा है, सुनिए उसको। 1/10 शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जिसे मोहन ने राम व श्याम से समान अनुपात में प्राप्त किया है। नए अनुपात की गणना करो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखो, राम श्याम दो पार्टनर्स हो गए, लिख दे रहे हैं अपन इस चीज को। राम एंड श्याम टू पार्टनर्स, 7:3 इनका रेशियो, मतलब 7/10 3/10 हो गया इतना। एक मोहन आया है न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए? 1/10 शेयर के लिए। अब हमने जो लास्ट लेक्चर किया था 55 नंबर वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि मोहन अपना शेयर सिर्फ राम से ले रहा है, तो भाई आपने राम से माइनस कर दिया था। अगर सिर्फ श्याम से लेता तो हम श्याम से माइनस कर देते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन अपना शेयर इक्वली, हिंदी में समान रूप से ले रहा है। अब इक्वली या समान रूप से का मतलब ये है राम और श्याम कितने पार्टनर्स है? 2। तो अगर इस आदमी को इन दोनों से कोई चीज़ बराबर बराबर लेनी हो तो भाई बहुत जाहिर सी बात है, आधा इससे लेगा और आधा इससे लेगा, हाफ अमाउंट इससे और हाफ अमाउंट इससे लेगा। समझ गए बात को? सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर दोनों ही करेंगे, लेकिन कितना? हाफ हाफ। हाफ किससे लिखते हैं? 1/2। तो आप 1/10 का आधा कर लो, मतलब 1/2 से इंटू करें तो निकलेगा 1/20। ये जो 1/20 निकला है भैया, ये निकली अपनी सेक्रीफाइसिंग, ये निकल गया हमारा त्याग की जानकारी हमें प्राप्त हो गई है, पता चल गई, कैलकुलेट कर लिया है हमने। मैं तो फिर से बता दे रहा हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो उसमें। नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर 1/10 है। अगर वो 1/10 सिर्फ राम से लेता तो पूरा राम से माइनस होता, अगर सिर्फ श्याम से लेता तो पूरा श्याम से माइनस करते। लेकिन वो क्या कर रहा है? राम और श्याम से बराबर बराबर ले रहा है। इसको लाइफ में समझ लो। मुझे आपसे 1000 रुपीज़, दो लोगों से 1000 रुपीज़ लेने इक्वली, तो दोनों से 1000 कैसे लूँगा? 1000 रुपये दो लोगों से बराबर बराबर करके लेना है। तो जाहिर सी बात है 1000 का हाफ करूँगा, 500 एक से ले लूँगा, 500 दूसरे से ले लूँगा, तभी तो 1000 रुपीज़ होंगे। तो जब कभी भी बोले इक्वली तो आप उसका हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मोहन है नया पार्टनर, उसका शेयर है 1/10, तो 1/10 का हाफ मतलब 1/2 निकालोगे तो निकलेगा 1/20। तो 1/20 सेक्रीफाइसिंग निकली। इतना ही सेक्रीफाइसिंग राम करेगा, इतना ही सेक्रीफाइस श्याम भी करेगा। अब हमें अपना नोट अप्लाई करना है। तो नोट कुछ ऐसा था, हम जो राम का शेयर होगा उसमें से माइनस करेंगे जितना राम सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना श्याम का शेयर होगा उसमें से माइनस करेंगे जितना श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये हमें राम का न्यू शेयर पता चल जाएगा और ये हमें श्याम का न्यू शेयर पता चल जाएगा। और इसके बाद सेकंड स्टेप आएगी हमारी, एलसीएम लेंगे हम राम, श्याम और मोहन का। यही हमारा आंसर होगा। यही मैंने आपको समझाया है। 52 नंबर वीडियो में भी ये बात समझाई है, 55 नंबर वीडियो में भी यही बात समझाई है, 56 नंबर वीडियो में भी यही बात समझा रहा हूँ। बार बार समझाने से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए अब करते हैं अपन। राम का ओल्ड शेयर कितना है? 7/10। राम सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/20। बस इसको पुट करते चलो यहाँ पर। राम का शेयर है 7/10, श्याम का शेयर है 3/10। ये तो हमने लिख दिया इनका ओल्ड शेयर। अब हमें माइनस करना है जितना जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20।
20। अब भैया इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ एलसीएम सीख जाइए आप लोग। अब एलसीएम अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं इसको। एलसीएम इनका आएगा 20, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14, डिवाइड करेंगे 1 टाइम कटेगा, 1 1 जा 1, 14 माइनस 1 मतलब 13/20। ये राम का न्यू शेयर निकल गया। एलसीएम लेंगे 20 होगा, 2 टाइम कटेगा, 2 3 जा 6, 1 टाइम कटेगा, 1 1 जा 1, ये बचेगा 5/20। ये श्याम का न्यू शेयर हो गया। अब हमें राम, श्याम और मोहन तीनों का एलसीएम लेना है। तो राम, श्याम और मोहन का शेयर तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/10, 1/20 शेयर नहीं था, 1/20 सेक्रीफाइसिंग निकला है। मोहन का शेयर 1/10। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, अगर स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो। राम, श्याम और मोहन, 13/20 राम का शेयर है और 5/20 श्याम का और 1/10 मोहन का। एलसीएम आएगा 20, तो 13:5:2, 13:5:2 यही हमारा आंसर है। ये एक और मैंने मेथड आपको बता दी। मेथड तो वही सेकंड जो हमें सेक्रीफाइसिंग की इन्फॉर्मेशन दी। स्कूल में इसी चीज़ के लिए 8 से 9 मेथड बताएंगे, 8 to 9 मेथड्स नहीं, मेथड 2 ही है, या तो सेक्रीफाइसिंग दी होती या तो सेक्रीफाइसिंग नहीं दी होती। अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको रट्टा कम मारना पड़ेगा, चीज़ें याद कम करनी पड़ेंगी, चीज़ें समझी जा सकती हैं। तो 90% चीज़ें तो समझी जा सकती, बाकी 10% के लिए ठीक है, कुछ ना कुछ याद कर लेंगे अपन। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक चीज़ों को रटने से बचिए। अकाउंट्स है, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम अगर अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो बल्कि 95% चीज़ें ऐसी हैं अकाउंट्स में या कॉमर्स में, सभी जगहों पर, इको की बात करें, बिजनेस की बात करें, जिनको मेरे हिसाब से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना नॉलेज यूज़ करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो चीज़ें अपने को अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो ये एक और बार मैंने आपको सेकंड मेथड का क्वेश्चन समझाया। अभी और हम इसी मेथड को कंटिन्यू लेकर चलेंगे। इससे रिलेटेड जो भी बुक मेरे पास अवेलेबल है उनमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर आप अपनी बुक से करिए, जो डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।